Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss question number 16 of exercise 9.1 of 10th maths NCERT. So question is, the angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. So question इस तरह से है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, लेट्स से ये टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दो अलग अलग पॉइंट से, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. क्लियर, ये बेस है, ये टॉप है, लेट्स से ये टावर है. क्लियर. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कि दोनों एंगल्स का सम 90 होगा. क्लियर. सो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा होगा. लेट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने थीटा ले लिया, सो ये 90 माइनस थीटा होगा. क्लियर. बिकॉज दोनों का सम 90 होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है. तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट होगा तो ये 90 हो जाएगा. मीन्स अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 20 है तो ये 70 होगा. सिंपल. थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. सो आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. क्लियर. और डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों पॉइंट्स की बेस ऑफ टावर से. एक की डिस्टेंस है 4 मीटर, ये बेस ऑफ टावर है, और दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस है 9 मीटर. क्लियर. ये क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, फ्रॉम दीज टू डिफरेंट पॉइंट्स, लेट्स से सी एंड डी, at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower, okay, in the same straight line with it are complementary. same straight line में और ये complementary means दोनों का सम 90 होगा. prove that the height of tower is 6 meter. हमें प्रूव करना है कि जो height of tower है वो 6 मीटर है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना है, फिगर बनाना है, और लेट्स से ये पॉइंट ले लिया हमने ए. सो हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं लेट्स से h. क्लियर. मेन फिगर होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, और हमें हाइट प्रूव करनी है कि वो 6 मीटर है. सो 1 बाय 1 हम दोनों ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. बेस दोनों दे रखे हैं तो हम हाइट और बेस वाला रिलेशन यूज करेंगे. सो दैट इज 10. सो इन ट्राइंगल लेट्स से पहले स्मॉल ट्राइंगल लिया मैंने ए बी डी ट्राइंगल मीन्स ये वाला ट्राइंगल ए बी डी में tan थीटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है डी बी. सो tan थीटा यहाँ से ए बी हमने माना h और डी बी क्वेश्चन में गिवन है 4, तो यहाँ से tan थीटा हो गया आपका h अपॉन 4. सो लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब देखते हैं दूसरा ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी मीन्स ये वाला ट्राइंगल ए सी बी. क्लियर. सो यहाँ पे भी सेम परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन. तो tan यहाँ पे थीटा ना होके यहाँ पे जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो tan c या tan 90 माइनस थीटा हम लिखेंगे. tan 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी, क्योंकि इस ट्राइंगल का कंप्लीट बेस सी बी है. जनरली मिस्टेक हो जाती है, हम सी डी लिख देते हैं, बट कंप्लीट बेस सी बी है. सो tan 90 माइनस थीटा ये आइडेंटिटी होती है प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इक्वल्स टू ए बी माना है हमने h, सी बी क्वेश्चन में दे रखा है 9 मीटर. क्लियर. लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब यहाँ से आपको दो तरह से आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू h अपॉन 4 है तो cot थीटा की क्या हो जाएगी 4 अपॉन h, क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं और वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. या फिर हमें पता है कि tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी हाइट आ जाएगी. सो दोनों मेथड करेक्ट है. सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वो ज़्यादा ईजी है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सो फर्स्ट है tan थीटा, तो मल्टीप्लाई होगा इसका इस साइड cot थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट में है h/4
और सेकंड में मल्टीप्लाई होगा h/9। क्लियर। मल्टीप्लाई तब भी होती है दो इक्वेशंस की, तो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में। क्लियर। अब हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा होगा 1/tan थीटा। सो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे h इंटू एच विल बी h², 4 इंटू 9 विल बी 36। क्लियर। सो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद बचा 1 आपका, तो ये हो गया आपका h²/36 इक्वस टू 1। सो h² इक्वस टू 36, इसको मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पे। सो h हो गया √36, और यहाँ से h होगा ±6, बिकॉज जब भी अंडर रूट होता है तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, और हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल टेक ओनली प्लस वैल्यू। क्लियर। ओके, सो हाइट ऑफ टावर आई आपकी 6 मीटर, और यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन को समझें, जहाँ पे भी आप पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होता है तो सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करें। सो आई होप क्लियर होगा। अगर आपको समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।